आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ ज़रूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। फिल्म का नाम बहारें फिर भी आएंगी, गायक मोहम्मद रफ़ी, म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर। और वो वाला सुना है, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। इसमें भी गायक मोहम्मद रफ़ी, म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर। और फिल्म का नाम शायद मेरे सनम है। अगर मैं गलत हूँ तो सही नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना। वैसे भी गाने अगर इतने मीठे हो तो आवाज़ और धुन याद रह जाती है और फिल्म का नाम दिमाग से निकल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि न जाने कितने ऐसे गाने और बनाए जा सकते थे। ऐसी मखमली आवाज़ में पिरोई हुई धुनों का लुत्फ़ सुनने वाले न जाने और कितनी दफ़ा उठा सकते थे, पर ऐसा हो ना सका। वजह बना एक आदमी का ईगो, अहंकार, अना, घमंड। नमस्कार, मेरा नाम है अबीर वाजपेयी और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम लाए हैं मोहम्मद रफ़ी साहब पर 3 पार्ट की सीरीज़, जिसके ज़रिए हम बताएंगे कि अपने जीवन से ईगो और जलन को हटाकर और देने की भावना यानी जेनरोसिटी अपनाकर एक व्यक्ति कितना महान बन सकता है। तो शुरू करते हैं इस कहानी के पहले हिस्से के साथ। ये कहानियाँ भले ही अनमोल हों, पर सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना एकदम फ्री है। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि रफ़ी साहब का गाया हुआ आपका पसंदीदा गाना कौन सा है। तो लौटते हैं अपनी कहानी की ओर। 1960s का ये वो गोल्डन एरा था जब हिंदी म्यूजिक अपने सबसे सुनहरे दौर से गुजर रहा था। ओपी नैयर 1966 में एक फिल्म का म्यूजिक दे रहे थे जिसका नाम था सावन की घटा, और फिल्म का एक गाना था, जुल्फों को हटा ले चेहरे से थोड़ा सा उजाला होने दे, जिसको गाना था मोहम्मद रफ़ी साहब को। लेकिन हुआ ये कि रफ़ी साहब उस दिन रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ा लेट हो गए। ओपी नैयर को ये चीज़ पसंद नहीं आई। उन्होंने जब रफ़ी साहब से पूछा कि लेट कहाँ हो गए, तो रफ़ी साहब ने जवाब दिया कि वो शंकर जयकिशन का गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, वहीं काफ़ी वक्त लग गया और वो गाना भी बड़ा अच्छा निकल कर आया है। ये सुनना था कि ओपी नैयर साहब आग बबूला हो गए। उनको रफ़ी के लेट आने से ज़्यादा उनके मुंह से शंकर जयकिशन की तारीफ नागवार गुजरी। गुस्से और घमंड में तमतमा के एकदम से बोले, तुम्हारे पास शंकर जयकिशन के लिए वक्त है, ओपी नैयर के लिए नहीं। ठीक है, अब नैयर के पास भी रफ़ी के लिए वक्त नहीं होगा। और यही वो पड़ाव था जहां इन दोनों महान कलाकारों का एसोसिएशन खत्म हो गया। रफ़ी साहब ने कुछ नहीं कहा। वक्त और हालात से लड़ने की बजाय अपनी गायकी और हुनर का जलवा दूसरे संगीतकारों के लिए बिखेरते रहे, हिट पर हिट देते रहे। उधर ओपी नैयर ने दूसरे गायकों से गाने रिकॉर्ड कराने शुरू कर दिए, जबकि वो खुद मानते थे कि दूसरे सिंगर्स रफ़ी का 80% फील भी नहीं ला पाते थे। लेकिन उनकी ईगो हर बार आड़े आ जाती थी। इससे हुआ ये कि ओपी नैयर का करियर ग्राफ नीचे आता गया और क्वालिटी काम नए लोगों को मिलने लगा। लेकिन करीब 3 साल बाद ओपी नैयर के दरवाजे पर दस्तक हुई। गेट पर वही मोहम्मद रफ़ी थे जिनको नैयर ने अपने घमंड और नाराज़गी की वजह से अपने गानों में लेना बंद कर दिया था। वही रफ़ी उनके घर पर आके कहते हैं, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, चलो पुराने गिले शिकवे मिटा देते हैं। ओपी नैयर हैरान थे। वो शख्स जिसे कभी उन्होंने बेइज्जत किया था आज बिना किसी काम के उनसे मिलने आया है, बस यूं ही। नैयर की आंखों में आंसू आ गए। बोले, यार रफ़ी, आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम मुझसे बड़े हो। तुमने अपनी ईगो पर काबू पा लिया, ये मैं नहीं कर पाया। एक और बड़ी छोटी सी कहानी है, लेकिन उससे मिलने वाली सीख बहुत बड़ी है। 1959 में दिल दे के देखो नाम की एक फिल्म बन रही थी। शम्मी कपूर हीरो थे, तो जाहिर सी बात है कि गायक मोहम्मद रफ़ी ही होंगे। और इस फिल्म का म्यूजिक दिया था एक न्यू कमर 17 साल की लड़की उषा खन्ना ने। जब गाने का पहला टेक हुआ तो उषा को रफ़ी साहब का ज़्यादा मुर्कियों और हरकतों वाला स्टाइल कुछ खास पसंद नहीं आया। पर रफ़ी साहब से ये बात कौन कहता, उनका ऑरा ही ऐसा था कि कोई रोक टोक करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता था।
पर किसी तरह उषा खन्ना ने ये बात रफ़ी साहब से कह दी। बोली, रफ़ी साहब ये गाना सीधा साधा चाहिए, जैसे एक सीधी नदी बहती है ना, बिना कोई घुमाव लिए। और पता है फिर क्या हुआ? रफ़ी साहब ने बिना एक सेकंड का गुरूर दिखाए, बिना बुरा माने, बस मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल बिटिया, जैसा आप चाहें। और फिर वही गाना उतनी ही सादगी से गाकर रिकॉर्ड किया। यही थी रफ़ी साहब की खूबसूरती। मतलब उनसे नर्वस हो रही थी, बहुत डर रही थी। उन्हें बोला, नहीं इधर मेरे पास बैठो, क्योंकि इस समय तुम मास्टर हो, मैं तुम्हारा चेला हूँ। मैंने कहा नहीं रफ़ी साहब। बोले नहीं, क्योंकि तुमने जो गाना बनाया है, तुम मुझे अभी सिखाओगी, वो मैं गाऊंगा, मैं अपने मन से नहीं गा सकता। क्योंकि वो रफ़ी साहब में यही तो एक सरलता थी कि बहुत सॉफ्ट बोलना और बहुत प्यार से बोलना, और सबको प्यार से और इज्जत देते थे। सिर्फ आवाज़ में नहीं, दिल में भी। जहाँ बड़े कलाकार के अंदर भी बच्चा जिंदा था, सीखने को हमेशा तैयार। तो देखा आपने, सारा खेल ईगो का है। अब हम रफ़ी साहब जैसे महान कलाकार तो बन नहीं सकते, मगर उनकी तरह से एक नेक इंसान बनने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो आज से जब कभी ये बात जहन में आए कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, उसे ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। रफ़ी साहब जैसे लेजेंड्स हमें ये सिखाते हैं कि ग्रेटनेस सिर्फ आवाज़ में नहीं होती, बल्कि उस विनम्रता में होती है जो किसी को झुककर सारे शिकवे भुलाने की ताकत देती है। इसके उलट अहंकार, ईगो एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। जब व्यक्ति अपने मैं को सबसे ऊपर रखने लगता है ना, तो रिश्ते टूटने लगते हैं और मौके छूटने लगते हैं और कड़वाहट जीवन में जगह बना लेती है। जबकि सच्चाई यही है कि अहंकारी व्यक्ति न सुन पाता है, न समझ पाता है। कई बार माफ़ कर देने या झुक जाने से रिश्ते बच सकते हैं, लेकिन ईगो आपको रोकती है। तो ये थी ईगो पर आज की कहानी। कल हम फिर हाजिर होंगे रफ़ी साहब की एक और खूबी के साथ, जो थी किसी से ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावना न रखना। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।